दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जगतपाल फ्रॉम डॉक्टर जगत होम्योपैथी एंड वेलनेस सेंटर श्री गंगानगर अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में और ट्राइग्लिसराइड के बारे में। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले अपने बात करेंगे कि बहुत सारे लोग आज परेशान हैं। अप्रॉक्सीमेट इंडिया में जो पॉपुलेशन है, हार्ट रेट जो है, हार्ट अटैक का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। यानी कि इंडिया में आज से अप्रॉक्सीमेट 10 साल पहले हार्ट अटैक से जो डेथ होती थी यंग लोगों में 40 साल से कम में, वो बहुत कम थी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में अचानक से हार्ट अटैक से जो यंग लोगों में डेथ हो रही है, तो बहुत ज़्यादा रेशो उसका बढ़ गया है, नंबर 1 पे है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड है वो क्या चीज़ है, कैसे नुकसान करता है और ट्राइग्लिसराइड से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में ट्राइग्लिसराइड है क्या। तो देखिए, ट्राइग्लिसराइड देखने में कोई बॉडी में सिम्टम पैदा नहीं करते हैं। ट्राइग्लिसराइड चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे को लिपिड टेस्ट कराना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए लिपिड टेस्ट क्या होता है। तो खाली पेट सुबह ब्लड सैंपल देते हैं और लिपिड पैनल या लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। उसके अंदर हम कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं कि हमारे शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल है और हमारे ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कितनी तरह की फ़ैट है और उसकी मात्रा क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक टाइप की फ़ैट है जो हमारे ब्लड में रहती है, और इस फैट का लेवल जब एक तयशुदा लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो ये फ़ैट हमारे आर्टरीज़ में, यानी कि जो हमारे हार्ट के अंदर जो खून पहुंचाने वाली जो नलियां होती है उनके अंदर जाकर के जमने लग जाती है, और जिसकी वजह से लेटर ऑन क्या होता है कि हमारे को ब्लॉकेज आ जाती है और उस ब्लॉकेज से हार्ट अटैक आ जाता है। इसी तरह से दूसरी नलियों में अगर ये जमता है जाकर के ट्राइग्लिसराइड, तो स्ट्रोक की संभावना हो जाती है। तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो लिपिड प्रोफाइल जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें मिलता है कोलेस्ट्रॉल मिलता है, हमारा एलडीएल मिलता है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एचडीएल होता है यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक और चीज़ मिलती है जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेनली कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, कहाँ से बनती है, कैसे इसको अपने होम्योपैथिक इसमें कैसे हेल्प कर सकता है आपकी, और हमारा लाइफस्टाइल और खान पान क्या होना चाहिए अगर आपको ट्राइग्लिसराइड से बचना है या आपको ट्राइग्लिसराइड अपना कम करना है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, हम सभी खाना खाते हैं तो हमारे को खाने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यानी कि हम खाने से जब क्या करते हैं, कैलोरी लेते हैं और वो कैलोरी हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जो कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट होने से बच जाती है वो सारी की सारी कैलोरीज बॉडी के अंदर स्टोर होती है। वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? बॉडी में वो कैलोरी ट्राइग्लिसराइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वही ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे फैट सेल्स के अंदर जा कर के स्टोर हो जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारी जो हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज जो खाई थी वही कैलोरीज बॉडी में जाकर के स्टोर हुई है एज ए ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड का सीधा सीधा कनेक्शन हमारी कैलोरी इनटेक के साथ में होता है। अब देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल लेवल क्या होता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल लेकर के आता है। तो जैसे 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एक अच्छा लेवल माना जाता है कि इससे कम हो तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपका 150 तक है, यानी कि 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल है ब्लड में, तो वो बॉर्डर लाइन है, और 150 मिलीग्राम से ऊपर है तो वो हाई है, और अगर आपका 200 से ऊपर है तो वेरी हाई है। और जैसे जैसे ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता जाता है आपको हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ती जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि ये कैलोरी जो हम खाते हैं उसी से ट्राइग्लिसराइड होता है, और ये एक टाइप की फ़ैट है ट्राइग्लिसराइड। अब देखने की बात है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो फैटी चीज़ बहुत कम खाते हैं, फिर हमारे ट्राइग्लिसराइड कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो भी खाते हैं, आप जैसे फ़ैट खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आप चीनी की चीज़ें खाते हैं, आप मिठाइयाँ खाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप टॉफ़ी खाते हैं, आप चॉकलेट लेते हैं, आप कैंडीज़ लेते हैं, कोई भी आप चीज़ लेते हैं,
जिनमें चीनी की मात्रा होती है, वो चीनी भी अगर आप रोज़ाना उतनी कैलोरी खपत नहीं कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो चीनी भी दोस्तों आपके बॉडी में जाकर के एज ए ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाती है। किस लिए कन्वर्ट हो जाती है? ताकि बॉडी में कभी भी अगर अपने को ज़रूरत पड़ती है तो हम वो कैलोरी यूज़ कर सकते हैं। एक हार्मोनल सिस्टम होता है जो उस वापस से ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, कैलोरी में कन्वर्ट कर देता है। तो खास करके आप ये ध्यान रखने की बात है कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो और कुछ नहीं है, बल्कि वो आपकी खाली कैलोरी है जो आपने एक्स्ट्रा ले ली थी। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड की संभावना बढ़ने की किन लोगों में ज़्यादा है। तो सबसे पहले उन लोगों में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की संभावना ज़्यादा है जिनका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है। बॉडी का वेट ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि उनकी बॉडी में फैट स्टोर ज़्यादा है, और ज़्यादा फैट स्टोर का मतलब ये हुआ कि उनका ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा होने की संभावना है। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल किन लोगों में बढ़ने की संभावना है? जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं। और तीसरा कि जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। और एक और बात, जो लोग कैलोरीज खाते हैं लेकिन उनके कैलोरीज में चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे ऑफिस में बैठते हैं तो दिन में 5-7 बार चाय पीते हैं, बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए तो खाने के अंदर आपके कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स यानी कि मैदे की चीज़ें खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, और उसके अंदर ऑयल भी होता है और चीनी की मात्रा भी होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। या जो लोग जो अनसैचुरेटेड फैट की बजाय सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट खाते हैं। यहाँ देखने की ज़रूरत है कि सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट से फैट मिलता है जैसे घी है, बटर है, ये सैचुरेटेड फैट है। और ट्रांस फैट क्या होता है? जब हम तेल को घी में कन्वर्ट करते हैं तो जो फैट बनती है उसको कहते हैं ट्रांस फैट। जो पुराने ज़माने में डालडा घी बनता था या वनस्पति जिसको बोलते हैं वनस्पति घी, वो क्या होता है? वो ट्रांस फैट होती है। और ये ट्रांस फैट और शुगर, ये दो मेनली बड़े कारण हैं आज के दिन कि हमारे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। आप देखोगे कि बिस्किट बनाने में, कुकीज़ बनाने में, या जो आप बाहर का खाना खाते हो जैसे कुछ फ्राई करते हैं, समोसा वगैरह फ्राई होता है आपका, या कुछ और चीज़ें जो बनती है, टिक्की वगैरह, बर्गर वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने के अंदर क्या है? इस ट्रांस फैट का यूज़ होता है। तो जो लोग ज़्यादा ट्रांस फैट वाली चीज़ें खाते हैं या सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं या चीनी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, उनके अंदर भी क्या ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे कि ट्राइग्लिसराइड को कम करने के क्या तरीके हैं। हालांकि एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसका लेवल बढ़ा हुआ भी। लेकिन हम आज इस वीडियो के ऊपर मेनली जो बात करेंगे वो ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करने वाले हैं। एलडीएल के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए अब देखते हैं कि ट्राइग्लिसराइड को कम करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, अगर आपकी एज 10-12 साल से ऊपर है तो आपको अपना लिपिड प्रोफाइल 2 साल में एक बार करवाना चाहिए, जिससे कि डायग्नोसिस हो सके कि आपके कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल क्या है। और जिनकी उम्र 20-25 साल से ज़्यादा है उनको हर साल अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए चेक। और 40 साल से जो ज़्यादा एज है उनको हर 6 महीने में अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल में आपने चेंज करना है। तो पहला लाइफस्टाइल में चेंज क्या है कि आप अपना वेट मैनेज करना है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना वेट 5 से 10% एकदम से घटाने की ज़रूरत है। रिसर्च में ये देखा गया है कि जो लोगों का ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, अगर वो अपना वेट, जैसे मान लीजिए किसी का वेट 70 किलो होना चाहिए लेकिन उनका वज़न 100 किलो है, अगर वो 100 किलो का जो आदमी है, व्यक्ति जो है, अगर वो 90 किलो भी एकदम से कर लेता है तो भी एकदम से उनका ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो सबसे पहला टारगेट, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको क्या करना है? अपना वेट कम करना है। दूसरा टारगेट क्या है कि जो ट्रांस फैट जैसे मैंने बताई है, तो ट्रांस फैट को आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है। टिक्की है, ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तीसरी क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने बताया कि जो लोग फैट नहीं खाते हैं फिर भी लोग शिकायत करते हैं कि हमारे ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है कि शुगर को भी अपनी ज़िंदगी से निकालना है। जो रिफाइंड शुगर है ये आपके लिए एक टाइप का जहर है। तो आज के दिन क्या है कि रिफाइंड शुगर आप बंद करेंगे
तो रिफाइंड शुगर में कौन कौन सी चीज़ आती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, या चाय में आप सारा दिन चीनी लेते हैं, या कैंडीज़ लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बनाती है। तो ये चीज़ें में अपने को बंद करनी है। उसके बाद में बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग हफ्ते में 3 बार एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, कम से कम आधे घंटे की, जैसे कि आपने जॉगिंग की है या आप जिम में जाकर के एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, ऐसी कोई एक्सरसाइज करते हैं कि जिससे कि आपको पूरी बॉडी में से पसीना आता है और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसी जब एक्सरसाइज करते हैं, लगातार अगर ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे भी आपको क्या है कि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में हेल्प मिलती है। और वॉकिंग करना एक बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है कि आप अगर जितना, जैसे कि 10,000 स्टेप अगर रोज़ के करने लगते हैं, तो भी आपको क्या ट्राइग्लिसराइड कम करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल है, वो आपको अवॉइड करना है। अपना स्ट्रेस लेवल आपको मैनेज करना है। तो स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या योग वगैरह का सहारा ले सकते हैं। योग के अंदर दोस्तों 2 खूबियाँ हैं कि योग आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी करता है, आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है, आपका फोकस भी बढ़ाता है और आपकी स्ट्रेस कम करने में भी हेल्प करता है। तो आप अपनी दिनचर्या में योग भी शामिल कर सकते हैं। तो ये कुछ काम है जिसको करके आप अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो देखिए, मैंने बताया जैसे कि ट्राइग्लिसराइड एक आपके खान पान और रहन सहन से जुड़ी हुई समस्या है। तो इसको सिर्फ दवाई से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी मेडिसिन लें, साथ में आपको खान पान रहन सहन अपना कंट्रोल करना है। तो होम्योपैथिक में हम कैसे ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करते हैं? होम्योपैथिक में अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, जिसको अगर अपने यूज़ करते हैं मेडिसिन को, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में आज बताऊँगा। उस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं डॉक्टर की सलाह से, तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो बहुत जल्दी आपका कम होने लगता है। और उस मेडिसिन का नाम है क्रेटिगस ऑक्स। तो ये जो क्रेटिगस नाम की जो मेडिसिन है, ये एक टाइप की हर्ब होती है और इससे एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ये क्रेटिगस ऑक्स आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और ये आपने बॉटल में से पीनी है। 10-10 ड्रॉप जो है वो सुबह शाम आपने खाना खाने के बाद में रोज़ाना पीने हैं। और ये क्रेटिगस के साथ में अगर आप जो मैंने लाइफस्टाइल में चेंजेस बताए हैं, उन चेंजेस को करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके मिलने वालों को भी हेल्प कर सकता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने में, या उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।